स्वागत करते हैं आपका दोस्तों। आज हम देखेंगे चलो पहला सवाल शुरू करते हैं। राजस्थान में लोक देवता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए राजा महाराजा, बी ऋषि मुनि, सी जन आस्था के देवता, बी मंदिर के पुजारी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जन आस्था के देवता। प्रश्न नंबर 2, शोभाजी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है? ए वर्षा, बी सर्प देवता, सी अग्नि देवता, डी जल देवता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्प देवता। प्रश्न नंबर 3, शोभाजी का प्रसिद्ध तीर्थ गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? ए चूरू, बी बीकानेर, सी हनुमानगढ़, डी नागौर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़। प्रश्न नंबर 4, तेजाजी किस समुदाय के आराध्य देवता हैं? ए भील, बी जाट, सी मीणा, डी गुर्जर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5, लोक देवता बाबूजी का संबंध किस पशु से है? ए ऊंट, बी गाय, सी घोड़ा, डी पेड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊंट से लोक देवता बाबूजी का संबंध है। प्रश्न नंबर 6, बाबूजी की फल कहाँ प्रसिद्ध है? ए भीलवाड़ा, बी जोधपुर, सी नागौर, डी जोधपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। जोधपुर को मारवाड़ क्षेत्र भी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 7, रामदेव जी को मुस्लिम समुदाय किस नाम से पूजता है? ए बाबा रामदेव, बी रामसा पीर, सी लोकदेव, डी संत राम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामसा पीर। प्रश्न नंबर 8, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? ए करनाल, बी लोणीचा, सी कोलायत, डी झुंझुनू। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करनाल नागौर। प्रश्न नंबर 9, गोबाजी का मुख्य मेला कहाँ लगता है? ए ददरेवा, बी लोणीचा, सी कोलायत, डी पुष्कर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ददरेवा चूरू में गोबाजी का मुख्य मेला लगता है। प्रश्न नंबर 10, लोक देवता बाबूजी का संबंध किस जाति से है? ए राठौड़, बी चारण, सी रेवाड़ी, डी भील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राठौड़। प्रश्न नंबर 11, रामदेव जी का मेला किस माह में लगता है? ए चैत्र, बी भाद्रपद, सी कार्तिक, डी माघ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाद्रपद में लोक देवता रामदेव जी का मेला लगता है। प्रश्न नंबर 12, तेजाजी को किसका देवता माना जाता है? ए वर्षा, बी पशु रक्षा, सी सर्पदंश, डी युद्धता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्पदंश। प्रश्न नंबर 13, गोगाजी का प्रमुख प्रतीक क्या है? ए तलवार, बी सांप, सी घोड़ा, डी ध्वज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सांप। प्रश्न नंबर 14, बाबूजी की कथा किस लोक कला में गाई जाती है? ए कांड, बी पनिहारी, सी फड़, डी घूमर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फड़। प्रश्न नंबर 15, लोक देवता रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? ए नागौर, बी पोखरण, सी जैसलमेर, डी रुणीचा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रुणीचा। प्रश्न नंबर 16, तेजाजी का मेला कहाँ पड़ता है? ए करनाल, बी रुणीचा, सी ददरेवा, डी कोलायत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करनाल। प्रश्न नंबर 17, गोगाजी किस क्षेत्र के लोक देवता हैं? ए मारवाड़, बी शेखावाटी, सी मेवाड़, डी मगधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेखावाटी। प्रश्न नंबर 18, बाबूजी को किसका रक्षक माना जाता है? ए गायों का, बी ऊँटों का, सी पेड़ों का, डी घोड़ों का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊँटों का रक्षक बाबूजी को माना जाता है।
प्रश्न नंबर 19, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ए भांड, बी ब्यावले, सी बनिहारी, डी घूमर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्यावले। प्रश्न नंबर 20, लोक देवता तेजाजी किस जिले से संबंधित हैं? ए नागौर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी अजमेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागौर। प्रश्न नंबर 21, गोबाजी का संबंध किस वंश से माना गया है या फिर माना जाता है? ए चौहान, बी राठौर, सी सोलंकी, डी परमार। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चौहान। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 22, बाबूजी का जन्म स्थान कौन सा है? ए कोल्लू, बी हरनाल, सी गदरेगा, डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोल्लू। प्रश्न नंबर 23, रामदेव जी का समाधि स्थल कहाँ है? ए पोखरण, बी जैसलमेर, सी नीचा, डी नागौर। दोस्तों इसमें वैसे ये भी हो सकता है लेकिन इसमें स्थान पूछा गया है कि समाधि स्थल कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूनीचा। प्रश्न नंबर 24, गोबाजी के मंदिर को क्या कहा जाता है? ए देवालय, बी समाधि, सी मेरी, डी बी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मेरी। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? ए बाबूजी, बी हरगुजी, सी रामदेव जी, डी तेजाजी। दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका सही आंसर होगा डी तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 26, रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा को क्या बोलते हैं? ए जहां, डी घिघिया, सी नेजा, डी लीलो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेजा। रामदेव जी पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27, गोबाजी के पिता का नाम क्या है? दोस्तों ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए जेवर सिंह तंवर, बी अजमल, सी ताहड़जी, डी जेवर सिंह चौहान। एक ही तरह के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं एग्जाम में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेवर सिंह चौहान गोबाजी के पिता का नाम था। प्रश्न नंबर 28, गोबाजी के गुरु का नाम क्या था? ए भैरवनाथ, बी गोरखनाथ, सी जेवर सिंह, डी अर्जुन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 29, 3.5 फेरे वाले लोक देवता किसे कहते हैं? ए रामदेव जी, बी बाबूजी, सी तेजाजी, डी हरगुजी। फ्रेंड्स ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबूजी। प्रश्न नंबर 30, ढोलिया वीर के नाम से किसे जाना जाता है? ए गोबाजी, बी देवनारायण, सी तेजाजी, डी रामदेव जी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेजाजी को ढोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।